बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का 5वां पाठ, उसकी पहली कविता एक कम के प्रश्नोत्तर। इस कविता में हमने देखा था कि कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की परिस्थितियों का वर्णन किया था और किस तरह ईमानदार लोगों का उस समय की परिस्थितियों को देखकर उनसे मोह भंग हो गया था, उसका वर्णन ही इस कविता में किया गया था। चलिए शुरू करते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। कविता में कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश के अधिकांश लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीकों को चुना। ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और दूसरों के हक को लूटा, गलत तरीकों से धन कमाया, इन तरीकों का प्रयोग किया। तो जैसा कि हमने पाठ में देखा ही था, कवि ने हमें बताया कि कुछ लोगों ने उस समय गलत तरीकों को अपनाकर धन कमाया और धीरे धीरे मालामाल हो गए। प्रश्न 2। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कवि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हाथ फैलाता है तो इसका अर्थ है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करने के कारण ही उसकी ये दशा हुई है कि उसे 2 रोटी के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त होता तो उसके पास धन अवश्य होता और उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। प्रश्न 3। 1947 से लोग अनेक तरीके से मालामाल हुए, किंतु विमुद्रीकरण होने से उन स्थितियों में बदलाव आया या नहीं? उत्तर। विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आप सबने इस शब्द पहले सुना है, शायद इंग्लिश में सुना होगा, डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो उसका क्या असर हुआ था और डीमोनेटाइजेशन होने से, विमुद्रीकरण होने से कोई स्थितियां जो थी उनमें कुछ बदलाव हुए या नहीं, वही हमें इस उत्तर में लिखना है। 1947 से अब तक भ्रष्टाचार की वजह से कई लोग मालामाल हो गए थे तथा उन्होंने अथाह धन जमा कर लिया था। अथाह मतलब बहुत सारा, जिसका कोई थाह ना हो, जिसका कोई और छोर ना हो, जो नकदी के रूप में भी था। नकदी यानी कैश के रूप में भी बहुत सारा धन। कुछ लोगों ने जैसे प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कुछ सोना खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नकदी के रूप में भी धन को जमा करते हैं। विमुद्रीकरण होने से वे सभी प्रभावित हुए जिनके पास नकदी थी, क्योंकि नोट्स, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नोट्स वो बैन हो गए थे ना, तो उससे नकदी जिनके पास थी वे सभी प्रभावित हुए, चाहे भ्रष्टाचारी हो या फिर आम इंसान जिसने बचत करके बुरे समय के लिए नकदी रखी थी। मतलब विमुद्रीकरण के कारण वो सभी ईमानदार लोग भी, आम इंसान भी प्रभावित हुए जिन्होंने अपने बुरे समय के लिए कुछ पैसा जोड़कर नकदी के रूप में रखा हुआ था। भ्रष्टाचारी प्रभावित हुए क्योंकि उनका सारा जमा धन, जो काला धन उन्होंने जमा करा हुआ था, वो बेकार हो गया था। विमुद्रीकरण से समाज में प्रभाव तो पड़ा ही था। जहां एक ओर इस फैसले से भ्रष्टाचारी लोग परेशान हुए, वहीं आम आदमी भी परेशान हुआ, क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद की प्रक्रिया को सही से संयोजित नहीं किया जा सका। अतः सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला तो सही था, परंतु इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो सका। लेकिन जहाँ तक समाज के सुधार की बात है,
तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी सोच बदलेंगे। सकारात्मक बदलाव के लिए हम सबको बदलना पड़ेगा, तभी हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यानी अगर हमें भ्रष्टाचार को देश से मिटाना है तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने तरीकों को बदलें। भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं लोग, उनको जनता के सामने लाएं और उनका साथ ना दें। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा। प्रश्न 4, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस पंक्ति में कवि भ्रष्टाचारी तथा अनैतिक लोगों को संबोधित कर रहा है। कवि उनसे कह रहा है कि वह ऐसे लोगों का विरोधी, प्रतिस्पर्धी या हिस्सेदार नहीं है। वह उनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होना चाहता। कवि कहना चाहता है कि भ्रष्टाचारी तथा अनैतिक लोग उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी या समर्थक ना माने। प्रश्न 5, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद से लेकर गतिशील होते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 1947 से लेकर आज तक उन्होंने बहुत से लोगों को अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार से खूब धन कमाते देखा है, और ऐसे लोग इन गलत तरीकों का प्रयोग कर अब आत्मनिर्भर, मालामाल और प्रगतिशील हो गए हैं। ख, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ से लेकर एक मामूली धोखेबाज। इन पंक्तियों में कवि खुद को एक लाचार व्यक्ति कहता है, क्योंकि वह भ्रष्टाचारी लोगों को सामने देखकर भी उनका विरोध नहीं कर पाता। उसे इस बात का एहसास है कि यदि वह कोशिश करता तो शायद कुछ कर पाता, परंतु भ्रष्टाचार ने उनके हाथ बांध रखे थे। फिर वह खुद को कामचोर कहकर संबोधित करता है, और क्योंकि ईमानदार लोगों को हाथ फैलाते देखकर भी वह उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ग, तुम्हारे सामने बिल्कुल से लेकर लिया है हर होड़ से। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि ईमानदार व्यक्ति के सामने खुद को निर्लज और लज्जित महसूस कर रहा है, क्योंकि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, विरोध और टकराव से खुद को दूर रखता है। प्रश्न 6, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कि अब जब कोई से लेकर या बच्चा खड़ा है, तो इन पंक्तियों में कवि ने शिल्प के आधार पर क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी कविता में वो लिखना है हमें। जैसे कवि हैं इस कविता के विष्णु खरे। कविता का नाम है एक कम। भाषा जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली भावनात्मक है शैली। रस है इसमें शांत रस, और छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। 25 पैसे प देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इन पंक्तियों में एक मुहावरा आया है, हाथ फैलाना, जिसका अर्थ होता है भीख मांगना। तो मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। तथा छंद कविता जो है वो अतुकांत है। अतुकांत कविता है, तुकांत नहीं है। अगला है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी से लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। तो दोबारा कवि का नाम है विष्णु खरे। कविता एक कम। भाषा है हमारी खड़ी बोली। शैली इस कविता की भावनात्मक है। रस शांत रस की कविता है, और छंद मुक्त है, और छंद कविता अतुकांत है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।